नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, हिडलबर्ग सीमेंट जिसके ऊपर मैं अक्सर आप कह सकते हैं वीडियो बनाता रहता हूं और डिस्क्लोजर के रूप में ये स्टॉक मेरे खुद की पर्सनल पोर्टफोलियो में है और लॉन्ग टर्म के लिए मैं स्टॉक को आने वाले समय में काफी लंबे समय तक रखने वाला हूं। अभी सीमेंट सेक्टर काफी आप कह सकते हैं एक बेरिश फेज से गुजर रहा है। पावर जो कह लीजिए पावर क्राइसिस हो गई, जो इनपुट कॉस्ट है ये लगातार बढ़ रहा है, डिमांड साइड से सप्लाई है, डिमांड साइड से आप कह लीजिए प्रेशर है। इतनी नेगेटिविटी के बीच में एक मिड कैप सीमेंट स्टॉक ने अपने रिजल्ट दिए हैं। कैसे रहे रिजल्ट पूरी एनालिसिस करेंगे दोस्तों, एक एक चीज में। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव होगी। और मैं आप फिर से कहूंगा, यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाह रहे हैं वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, एक एक चीज में डिटेल एनालिसिस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर पहली बार इस चैनल में आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें दोस्तों। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको रिजल्ट की तरफ। देखिए, ये मिलियंस में तो मैं एक पॉइंट इधर करना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये 589 आप कह सकते हैं 590 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया है, जो पिछली बार 6,620 करोड़ रुपए का रहा है। ठीक है, यानी कि इस पे आपको गिरावट देखने मिल रही है। मोर और लेस फ्लैट सी, कोई बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं, लेकिन हाँ गिरावट है। अदर इनकम देखेंगे लगभग 10.2 करोड़, और जो पिछली बार ये 12.4 करोड़ थी। और जब आप दोनों रेवेन्यू को मिला देंगे तो जो टोटल इनकम निकल के आती है दोस्तों, वो आती है आप कह सकते हैं 600 करोड़ रुपए, जो पिछली बार 632 करोड़ था। यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 5% की 5-6% की गिरावट है दोस्तों। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आपके 108 करोड़ रुपए निकल के आए, जो पिछली बार 119 करोड़ थी। यानी यहां पे गिरावट है, विच इज मोर और लेस सेम। और ये मैं कहूंगा पॉजिटिव चीज है दोस्तों। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कोई बहुत ज्यादा बढ़ नहीं गई है, जितनी पहले थी उतनी इसी वही है। यानी कि जो इनपुट कॉस्ट की तरफ से आप कह सकते हो उतना ज्यादा प्रेशर नहीं देखने मिला है। लेकिन अभी कुछ भी बोलना बहुत जल्दबाजी होगी। देखते हैं अभी कह सकते हैं अदर एक्सपेंसेस और बाकी पावर और फ्यूल का क्या हाल है। देखिए, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 33.8 करोड़, जो पिछले बार 34.8 करोड़ थी। यानी यहां पे 1 करोड़ की बचत हुई है। आप देखिए पावर एंड फ्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों सीमेंट सेक्टर के लिए। 210 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले 195 करोड़ था। और मैंने आपसे इसीलिए कहा था जो पावर फ्यूल है ना, ये बहुत बड़ा अमाउंट रखता है इनपुट कॉस्ट का। और ये ठीक है बढ़ा है, लेकिन हाँ अनप्रेसिडेंटेड और मैडली एकदम कुछ बहुत ही ज्यादा नहीं बढ़ गया है, लेकिन हाँ बढ़ा है। सप्लाई साइड में प्रेशर है। और आप देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो पावर क्राइसिस के कारण जो पावर और फ्यूल के एक्सपेंस है वो बहुत ज्यादा है दोस्तों। आपको पता होगा फ्यूल अभी भी एलिवेटेड प्राइस में ट्रेड कर रहा था पिछले क्वार्टर में, और अब तो थोड़ा नीचे आ गया है। इस यानी कि जो अगला क्वार्टर आएगा शायद वहां हमें कुछ राहत देखने को मिले। बात करें फ्राइट एंड फॉरवर्ड एक्सपेंसेस की, 73.6 करोड़ रहा है, जो पिछली बार 77.9 थी। अदर एक्सपेंस देखेंगे 87 करोड़, जो पिछले बार 89 थी। और जब ये पूरे खर्चे मिलाएंगे तो जो टोटल एक्सपेंस है 530.84 है, जो पिछले बार 534.6 था। यानी यहां से आपको देखने को मिल रहा है साफ साफ राहत मिल रही है दोस्तों। ठीक है, यानी कि देखिए रिजल्ट तो वाकई में आप, और इसको देखिए जो स्टॉक में इतनी भयंकर गिरावट हुई, ये इसी को कह लीजिए डिस्काउंट करने की कोशिश हो रही थी। और अब जब गिरावट हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है अब डाउन साइड कम है, क्योंकि रिजल्ट खराब आया है। मार्केट ने पहले एक्सपेक्ट कर रखा था, इसीलिए स्टॉक में ऊपरी स्तरों से बड़ी गिरावट हो चुकी थी। लेकिन मैं डाउन साइड अब बहुत ज्यादा नहीं देखता। 172-175 के आसपास ट्रेड कर रहा है दोस्तों। मुझे बहुत ज्यादा नीचे टूटते हुए 140 से 150 तक दिखता है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं भाई टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आफ्टर टैक्स की। तो ये कितना निकल के आया है? 51.6 करोड़, जो पिछली बार 93.6 करोड़ था। यानी आप ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 40% की गिरावट है दोस्तों। किसमें किसमें गिरावट है दोस्तों? 40% की इनके टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। और यही कारण है कि जो ईपीएस है दोस्तों वो आधी हो गई है। ठीक है, मैं फिर कहूंगा ये चीज बाजार पहले ही जान रहा था, इसीलिए डिस्काउंटेड हो चुका है ये चीज। और मैं जब दोस्तों बाजार अभी भी ओपन है, तब इन्होंने अपना रिजल्ट सामने दिया है। ठीक है दोस्तों, तब इन्होंने अपना रिजल्ट सामने दिया है। और अभी जब मैं आप देख रहा हूं अपने, अगर बात करूं हिडलबर्ग सीमेंट शेयर की प्राइस क्या चल रही है, तो इसमें दोस्तों आप देखिए निचले स्तरों से तेजी शुरू हो गई है। और मैंने कहा था आपसे बाजार ने डिस्काउंट कर रखा है, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि भाई थोड़ी तेजी तो खरीद ले, नहीं। अगर ये ऑपरेटर की चाल होगी थोड़ा उठा के फिर पटक सकता है, ये चीज याद रखिएगा।
मेरी पर्सनल होल्डिंग है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं रखा हूं। अब थोड़ा बात करते हैं हाइलाइट्स की। रिजल्ट में तो बहुत चर्चाएं हो गई, अब बात करते हैं हाइलाइट्स की। तो देखिए हाईलाइट में आपको दिखाता हूं, आपको यहां दिखेगा, देखिए ये हिडन सेवन की फाइनेंशियल रिजल्ट। तो देखिए अगर आप सेल वॉल्यूम देखेंगे तो कह लीजिए इस बार जो निकल के आया है 1112, ठीक है। पिछली बार ये 1184 था, यानी कि ये टन है दोस्तों, -1.6.1%, यानी कि 6.1% की इसमें गिरावट हुई है। रेवेन्यू नेट ऑफ टैक्स देखेंगे तो यहाँ 6.1% की बढ़ोतरी हुई है। एबिटा यहां बहुत निगेटिव गया है दोस्तों, देखिए 27.5। एबिटा आप देखिए यहां पे परसेंट देखेंगे तो 747 बेसिस पॉइंट की गिरावट है। पैट देखिएगा तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आप देख लीजिए, आपको साफ साफ गिरावट देखने को मिल रही है। और यहाँ पे भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एबिटा पर टन में भी आपको सिर्फ गिरावट देखने मिल रही है। और देखिए हिडलबर्ग सीमेंट, मैंने कहा था ये निगेटिविटी क्यों है, मैंने आपको बताया। आपने जब मैंने इसकी डिटेल एनालिसिस की, मैंने बताया आपको कि भाई साहब जो पावर और फ्यूल कॉस्ट है ना, ये बहुत ज्यादा डेंट कर रहा है। अब आप समझिए सीमेंट के सेक्टर में पावर और फ्यूल डेंट कर रहा है, प्लस सप्लाई साइड में प्रेशर है, यानी दोनों ही चीजें निगेटिव, तो रिजल्ट तो ऐसा होना ही था। और बाजार ये एंटिसिपेट किया, बाजार ऊपरी स्तरों से कह लीजिए स्टॉक को बहुत बुरी कदर गिराया, और मुझे लगता है यहां से और ज्यादा गिरावट होना थोड़ा टफ है दोस्तों। आगे अगर आप देखेंगे थोड़ी, अगर हम और हाईलाइट में जाएं तो देखिए ये एक लाइन पढ़िए आप, द कंपनी स्टार्टेड रिसीविंग सोलर पावर अंडर इट्स लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट फ्रॉम द झांसी प्लांट। कंपनी ने सोलर पावर को कह लीजिए रिसीव करना शुरू कर दिया है, किसके लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट झांसी प्लांट से। द कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी 15 मेगावाट एंड द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव 22 gigawatt hours of solar power annually as a result of an increase in green power of various plant. The company's overall share of green power increased to 30%. कंपनी ये समझ रही है कि पावर और जो कह लीजिए जो फ्यूल प्राइस है ये इनके मार्जिन में डेंट कर रहा है, इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने झांसी प्लांट से आप कह लीजिए एक लॉन्ग टर्म परचेज एग्रीमेंट किया था सोलर पावर का, जो कि अब इन्हें रिसीव होने लग रहा है, जो कि 15 मेगावाट की कैपेसिटी है और 22 गीगावाट पर आवर, 22 गीगावाट आवर एनुअली। ये दोस्तों एक साल में 22 गीगावाट की आवर की फ्यूल इन्हें मिलती रहेगी, जो कि इनके टोटल जो पावर कंजम्पशन का 30% होगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों हिडलबर्ग सीमेंट में लॉन्ग टर्म के लिए मैं बुलिश हूं था। और हाँ, जो ये गिरावट हुई है ये साफ को देखने को मिल रही है, और इस बार जो एसीसी के रिजल्ट है वो भी यही बात कह रहे थे। आगे देखिए, ऑन अ पर टन बेसिस टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग फ्राइट इंक्रीज बाय 24% ईयर ऑन ईयर। ऑपरेटिंग कॉस्ट जिसमें फ्राइट यानी जो सामान इधर से उधर भेजते हैं आप ट्रेन के थ्रू या और चीजों के थ्रू, उसके दाम में 24% की बढ़ोतरी हुई है ईयर ऑन ईयर, ड्यू टू एन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन कोल, पेटकोक, डीजल एंड पैकेजिंग कॉस्ट। आप समझिए पैकेजिंग कॉस्ट, कोल का कॉस्ट, डीजल कॉस्ट, ये सब अनप्रेसिडेंटेड मैनर में ऊपर है। यही कारण है कि जो फ्राइट है, जिनका ऑपरेटिंग कॉस्ट है 24% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। द इंक्रीज इन ऑपरेटिंग कॉस्ट वाज पार्शियली ऑफसेट बाय द इंक्रीज प्राइस ऑफ बाय 13% रिजल्टिंग एबिटा ऑफ ₹855 टन, अ डिक्रीज ऑफ 23% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, आप देखिए जो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है ना, वो भी 6% ईयर ऑन ईयर हुआ है, और प्राइस उन्होंने 13% ईयर हुई है। अब आप देखिए इन्होंने 13% प्राइस तो हाइक कर दी, इससे ज्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि तमाम चीजें एक साथ अगर आप प्राइस को भेज देंगे कंज्यूमर के पास तो आप खरीदेगा कौन सीमेंट। लेकिन अगर नहीं करेंगे मार्जिन में डेंट खाएंगे जो इन्होंने खाई है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी तैयार है चीजों के लिए, पावर कंजम्पशन को अपनी ग्रीन करने के लिए 30% का आप कह सकते हैं कि इनके पास जो पावर आएगी वो आप कह सकते हैं कि ग्रीन से आएगी, ग्रीन रिसोर्स के थ्रू आएगी। प्लस क्रूड ऑयल के दाम अब नीचे आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, ये राहत भरी खबर हो सकती है। और मुझे लगता है वर्स्ट केस खत्म हो चुका है कह लीजिए सीमेंट सेक्टर्स के लिए। एक क्वार्टर नेक्स्ट क्वार्टर जो है हमें थोड़ा बहुत कुछ कह लीजिए आप, थोड़ी बहुत जो गिरावट अगर थोड़ी कमी देखने को मिलेगी, और मुझे लग रहा है एक क्वार्टर और के बाद ये सीमेंट सेक्टर, ये सीमेंट स्टॉक स्पेसिफिकली बात करूं मिड कैप का, तो एक काफी शानदार रिटर्न दे सकता है दोस्तों। लॉन्ग टर्म में मैं भी आज भी बुलिश हूं, रिजल्ट खराब आने वाला है ये मैं पहले ही बोल चुका था। बिटवीन 150-140 मेरा नेक्स्ट कह लीजिए एवरेज प्राइस रहेगा, लेकिन देखिए ये मेरा रहेगा, आपको मेरे कहने से सिर्फ नहीं करना है, आपको खुद मैं बता दूं रिसर्च कीजिए या अपने वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर लीजिएगा। तो यहां तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।